हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बोटनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबोटनी के बारे में। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर जो अपना टॉपिक रहेगा वो है टेरिडोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण। तो अपना वही टॉपिक क्या है, टेरिडोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण की बात करें तो पीढ़ी एकांतरण के बारे में सबसे पहले बताया पादपों में हॉफमिस्टर नामक वैज्ञानिक ने। हॉफमिस्टर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि भाई जो पादप होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब यहाँ पीढ़ी एकांतरण होता क्या है कि भाई जब पादप होते हैं इनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो जैसे कि होती है, एक होती है अपनी युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था, एक होती है बीजाणुद्भिद अवस्था। तो युग्मकोद्भिद जो अवस्था होती है हम इसको युग्मकोद्भिद पीढ़ी के नाम से भी दर्शा सकते हैं, और जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है इसको हम बोलते हैं बीजाणुद्भिद पीढ़ी कह सकते हैं। तो ये दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो युग्मकोद्भिद में किसका, युग्मकों का निर्माण होता है। नाम से स्पष्ट है युग्मकोद्भिद, तो इसमें किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। और जो बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी होती है इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। जो युग्मकोद्भिद होते हैं इसमें जो युग्मक होते हैं कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। इस कारण हम इसको अगुणित अवस्था भी कह सकते हैं। युग्मकोद्भिद अवस्था में युग्मकों का निर्माण होता है जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, अगुणित अवस्था कहते हैं। और जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है ये द्विगुणित अवस्था होती है। द्विगुणित अवस्था कैसे होती है कि इसमें भाई जब गैमेट्स आपस में मिलते हैं, जब नर और मादा जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो वो क्या मिलते हैं, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ये कौन सी होती है भाई, द्विगुणित होती है बीजाणु अवस्था। और फिर क्या होते हैं कि ये युग्मनज होते हैं अंकुरित होकर किसका निर्माण करते हैं, बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुद्भिद अवस्था का अल्टरनेट क्रम चलता रहता है। मतलब इनके जो जीवन चक्र में भाई युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद बीजाणुद्भिद अवस्था, बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद युग्मकोद्भिद अवस्था आती रहती है। तो मतलब हम कह सकते हैं इन दोनों पीढ़ियों का एकांतर क्रम होता है। तो ये क्या कहलाता है, इसका पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं भाई जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं इनके जीवन चक्र में ये जो अवस्थाएं होती हैं इनका एकांतर क्रम होता रहता है, वो क्या कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये युग्मकोद्भिद अवस्था और जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है विकसित किस प्रकार से होती हैं। तो क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है भाई, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है जो गुणसूत्रों की संख्या को क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो जब गुणसूत्रों की जब संख्या आधी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो अगुणित पादप का निर्माण होता है। कि पौधों में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे क्या होता है, अगुणित पौधों का निर्माण होता है। और इन अगुणित जो पौधे होते हैं इस पर फिर क्या होता है, जन्नांग विकसित होते हैं। जब जन्नांग विकसित हो जाते हैं मतलब मेल और जो फीमेल युग्मक बनेंगे उसके अंदर, तो जब ये जन्नांगों का जब निर्माण हो जाता है तो क्या करते हैं, लैंगिक जनन दर्शाते हैं। तो ये पादप क्या दर्शाते हैं, लैंगिक जनन। और जब ये लैंगिक जनन दर्शाते हैं तो फिर क्या होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था आती है। ठीक है भाई, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अगुणित पादपों का निर्माण होता है जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करते हैं। तो ये तो हो गई युग्मकोद्भिद पीढ़ी। उसके बाद क्या होता है कि जब इसमें जो मेल और जो फीमेल जो गैमेट्स बनते हैं उसके बाद उसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है, मतलब संयोजन होता है या संलयन होता है। अब जब उनमें जब संलयन हो जाता है तो फिर क्या होता है, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। तो द्विगुणित जो जाइगोट का निर्माण होता है या हम कह सकते हैं युग्मनज का निर्माण होता है, वो पीढ़ी कौन सी होती है, द्विगुणित अवस्था कहलाती है, या हम कह सकते हैं वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहलाती है।
और बीजाणु पीढ़ी होती है, इसमें नाम से स्पष्ट हो गया कि इसमें बीजाणु धानियां बनती है और बीजाणु धानियों में किसका बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो यहां तक क्लियर है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसने, हॉफमिस्टर नामक वैज्ञानिक ने, हॉफमिस्टर ने सर्वप्रथम पादपों में पीढ़ी एकांतरण के बारे में बताया। तो हम यह बात करें कि इसकी टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स में जीवन चक्र में आकारिकी रूप से दो भिन्न प्रकार के, या हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। जो एकांतर क्रम में विकसित होते हैं। पादपों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन होने पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तथा जिससे क्या होता है, अगुणित पादप का निर्माण होता है। उसके बाद हमने बताया था कि जो अगुणित पादप होते हैं उस पर क्या होता है, जननांग विकसित होते हैं। अगुणित पादप पर जननांग विकसित होते हैं जो क्या करते हैं, अलैंगिक जनन दर्शाते हैं। ठीक है भाई। जो पादप होंगे उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, जो क्या कहलाता है, अगुणित पादप। और अगुणित पादप पर क्या होता है, जननांग विकसित होते हैं जो क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। फिर क्या होता है कि जो लैंगिक जनन दर्शाते हैं उसके बाद ये युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण करते हैं। युग्मकोद्भिद कहलाते हैं, जिसे युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहते हैं। तो ये तो था अपना युग्मकोद्भिद पीढ़ी के बारे में। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई युग्मकोद्भिद से फिर जो बीजाणु पीढ़ी होती है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके बाद हमने बताया था कि भाई जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है इसमें किसका, युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक निर्माण होने के बाद उनमें क्या होता है, संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। कि जैसे कि हम बात करें नर और जो मादा युग्मक होते हैं अलग अलग आपस में फिर क्या करते हैं, संलयित होते हैं। और जब आपस में जब संलयित हो जाते हैं तो किसका, युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। भाई जो युग्मक होते हैं कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो अगुणित युग्मक और दूसरा अगुणित युग्मक आपस में जब मिलते हैं तो ट्वेन बना लेते हैं। ट्वेन का मतलब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। क्योंकि एन आपस में मतलब मेल और फीमेल युग्मकों का जब फ्यूजन होता है, संयोजन होता है तो क्या बोलते हैं, ट्वेन मतलब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। और जब द्विगुणित युग्मनज का जब निर्माण हो जाता है तो फिर क्या होता है, इनमें अंकुरण होता है।
और जब युग्मनज का अंकुरण होता है तो फिर बीजाणुविद पादप का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कि बीजाणुविद पीढ़ी का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो युग्मकोद्भिद पादप होता है, युग्मकोद्भिद पादप पर उत्पन्न जननांगों में युग्मकों का निर्माण होता है। जननांगों में किसको निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। तथा युग्मक संलयन द्वारा किसका निर्माण होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो जो द्विगुणित पीढ़ी होती है इसमें क्या होता है? अंकुरण होता है। हम कह सकते हैं जो द्विगुणित जो युग्मन होता है इसमें क्या होता है? अंकुरण होता है। द्विगुणित युग्मनज में अंकुरण से पहले भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है व इससे द्विगुणित पादप का निर्माण होता है। जिसे बीजाणुद्भिद कहते हैं। जिसे बीजाणुद्भिद कहते हैं। इस पीढ़ी को बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहा जाता है। इस पीढ़ी को बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहा जाता है। और हमने बताया था जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है इस पर क्या होती है? बीजाणुधानियां विकसित होती हैं। तो बीजाणुद्भिद पादप पर बीजाणुद्भिद पीढ़ियां विकसित होती हैं। जिनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनते हैं। तो भाई जब बीज इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बीजाणु भी क्या हो जाते हैं? फिर अगुणित हो जाते हैं। बीजाणु अगुणित होते हैं और उसके बाद ये जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु अंकुरण द्वारा युग्मकोद्भिद पादप बनाते हैं। तो इस प्रकार से इनका अल्टरनेट क्रम, एकांतर क्रम चलता रहता है। ये अपने क्या है? पीढ़ी एकांतरण है। तो मैं रिजल्ट की बात करें तो इससे क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है कि इनके जीवन चक्र में आकारिक रूप से दो भिन्न सदस्य पाए जाते हैं। जब पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है तो इनमें आकारी सदस्य भिन्न रूप से क्या होते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। तो इनके जीवन चक्र में आकारिकी रूप से भिन्न सदस्य पाए जाते हैं।
एक बार बीजाणुद्भिद एक बार युग्मकोद्भिद, इस प्रकार से अल्टरनेट क्रम। तो आकार रूप से क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये सदस्य अगुणित युग्मकोद्भिद, हमने पहले बताया था कि युग्मकोद्भिद होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। जबकि दूसरा क्या होता है, बीजाणुद्भिद, वो कौन से होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो ये सदस्य अगुणित युग्मकोद्भिद वे द्विगुणित कौन से वाले होते हैं, बीजाणुद्भिद होते हैं। बीजाणुद्भिद कहलाते हैं। इनमें बीजाणु के अंकुरण से किसका निर्माण होता है, अभी हमने बताया कि बीजाणु के अंकुरण से क्या बनता है, युग्मकोद्भिद बनता है। से युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और युग्मकोद्भिद में लिख रखा भी कैसे होता है, अगुणित होता है। तो इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। तो इनमें लैंगिक जनन होता है। उसके बाद मैंने बताया था वो जाइगोट होगा या युग्मनज होता है। तो युग्मनज के अंकुरण से क्या बनता है, बीजाणु पादप बनता है। तो युग्मनज से बीजाणुद्भिद या युग्मनज के अंकुरण से बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। और कैसा होता है, द्विगुणित होता है। और इसमें जो बीजाणुओं का निर्माण होता है, और जो बीजाणु होते हैं हमेशा अलैंगिक जनन दर्शाते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, इससे क्या प्राप्त होता है कि ये दोनों पीढ़ियां होती हैं एकांतर क्रम में। दोनों पीढ़ियां एकांतर क्रम में विकसित होती हैं। तो ये था अपना टेरिडोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण और उससे क्या क्या रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं।